Hello everyone. Today we will study in this video topic of temple towns and pilgrimage centers. मीन्स मंदिर नगर टेम्पल टाउन्स को बोलते हैं मंदिर नगर और पिलग्रिमेज सेंटर मतलब तीर्थ केंद्र. सो लेट्स स्टार्ट. तंजावुर इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन. तंजावुर जो जगह है एक मंदिर नगर का टेम्पल टाउन का एक एग्जाम्पल है. Temple town represent a very important pattern of urbanization, the process by which cities develop. जो मंदिर नगर है या टेम्पल टाउन है वो नगरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम मतलब प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं, एक पैटर्न प्रस्तुत करते हैं. नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण नगरों के विकास की एक प्रक्रिया है. जो टेम्पल्स पर ऑफेंस सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. जो मंदिर होते थे अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे. रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज़. और जो रूलर्स होते थे, शासक जो होते थे, वो अलग अलग देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए ही मंदिर बनाते थे. दे आल्सो इंडोवेट टेम्पल्स with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festivals. वे मतलब जो शासक होते थे वे मंदिरों को भूमि और पैसे या धन दान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे. और जो तीर्थयात्री होते थे और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और जो भी त्यौहार वगैरह होते थे उस पर उत्सव मनाया जाता था. पिलग्रिम्स हु फ्लोक टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशन. और जो मंदिर के दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करने आते थे वो भी दान दक्षिणा दिया करते थे. टेम्पल अथॉरिटीज़ used their wealth to finance trade and banking. जो मंदिर के कर्ता धर्ता होते थे वो मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे. ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर्स आर्टिशंस ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स. और धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी आर्टिशंस वर्कर्स ट्रेडर्स ये सब एक्सेट्रा ये सब मंदिर तथा उसके आसपास दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए. दस ग्रू टेम्पल टाउन्स. और इस तरीके से टेम्पल टाउन्स जो होते हैं मंदिर नगरों का विकास हुआ. Town emerged around temples such as those of Bhillaswamy in Bilsa or Vidisha in Madhya Pradesh and Somnath in Gujarat. इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी जो कि भिलसा या विदिशा में है और गुजरात में सोमनाथ मंदिर. ये ऐसे जगह थे जहाँ पहले मंदिरों के कर्ता धर्ता अब जो भी धन वगैरह आता था वो साहूकारी व्यापार में लगाते गए और धीरे धीरे बड़ी संख्या में पुजारी जो होते थे वो पुजारी कामगार शिल्पी व्यापारी मंदिर के आसपास इन जो भी दर्शनार्थी आते थे या तीर्थयात्री आते थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए. और उसके एग्जाम्पल भिल्ल स्वामी जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा वहाँ पे है, और सोमनाथ जो कि गुजरात में है. और ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स हैं. Other important temple town include कांचीपुरम एंड मदुरै इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश. मीन्स ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स हैं जो कि कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है और मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है.
pilgrimage centers also slowly developed into township। जो तीर्थ स्थल थे वो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन इन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन्स। Ajmer in Rajasthan was the capital of the Chauhan kings in the 12th century and later became the Sabha headquarters under the Mughals। अजमेर जो कि राजस्थान में है 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुग़लों के शासन में वह सूबा का मुख्यालय बन गया। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएक्सिस्टेंस। और ये जो नगर है धार्मिक सह अस्तित्व का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द celebrated Sufi Sant who settled there in the 12th century attract devotees from all creeds। Near Ajmer is a lake Pushkar which has attracted pilgrims from ancient time। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं सुप्रसिद्ध हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके बारे में कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में ये यहाँ आकर बस गए और उनके दर्शन के लिए बहुत से दर्शनार्थी और श्रद्धालु जो कि सभी धर्मों के हुआ करते थे, सभी धर्मों के सभी पंथों को मानने वाले हुआ करते थे, वो उनके दर्शन के लिए आते थे। और अजमेर के पास ही एक पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल what was thought in today in video। Next topic of this chapter we will study in our next video। Thank you for watching।